हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सभी। मैं आपके सामने शिल्पी दीक्षित। स्वागत है आपका लर्न वे एसटी क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको र के कुछ नियम लेके आऊँगी कि जो र होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। तो वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं बहुत जल्दी शुरू करती हूँ। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको कुछ अयोगवा बताए थे और वो मैंने एक्सप्लेन किए, तो एक बार आप उसे देख लेना, समझ लेना। तो मैं रा के नियम बताती हूँ आपको। ठीक है। र लगाने के नियम देखो, सबसे पहला नियम है आपका र। र अगर कैसा हो, स्वर रहित। स्वर रहित का मतलब क्या होता है बेटा? स्वर रहित का मतलब होता है स्वर के बिना। किसके बिना? स्वर के बिना, यानी कि इसमें स्वर ना हो। ठीक है। और अगले व्यंजन के ऊपर, यानी कि कोई शब्द लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मान लो ये लिखा है धर्म। ठीक है। यानी कि धर्म, अगर आप इसको धर्म को लिखोगे तो ऐसे लिखोगे धर्म, यानी कि जो रा है धर्म। रा आप देख रहे हो ना, रा कैसे आ रहा है? रा आधा रा आ रहा है। ठीक है। और आगे व्यंजन है तो ये वाला जो रा है, यानी कि ये हलंत लगा है, ये वाला रा कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। ठीक है। ध्यान रखना, यानी कि स्वर रहित हो और आगे व्यंजन हो तभी आप वो ऊपर रा के जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका कर्म, मर्म, और ये हो गया आपका गर्म। ठीक है। ये ध्यान रखना, जब आपका र कैसा हो, स्वर रहित हो, इस तरीके से हो, यानी कि र में आपका क्या होता है बेटा? इसमें आपका एक स्वर आपका जुड़ा हुआ होता है। यानी कि मैंने आपको बताया था हर व्यंजन में एक स्वर छिपा रहता है। उसको तोड़ने के लिए उसको स्वर से अस्वर छिपा रहता है और उसको अलग करने के लिए उसमें नीचे हम क्या लगाते हैं? उसमें हम हलंत का प्रयोग करते हैं। सेकेंड रूल्स आपका है, पहला वाला ये हो गया, यानी कि रा कैसा हो? स्वर रहित हो, स्वर के बिना हो। तो अगले वाला व्यंजन की जो आने वाला व्यंजन है उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम रा का प्रयोग ऊपर करते हैं। जिस तरीके से लिखा धर्म है, कर्म है, गर्म है, नर्म है। ठीक है। पर्व है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। पर्व हो गया, ठीक है, गर्व हो गया। बस आपको याद ये रखना है कि आगे व्यंजन होना चाहिए और रा स्वर रहित होना चाहिए। सेकेंड रूल्स ये कह रहा है कि र से पहले व्यंजन हो, यानी कि जो रा आ रहा है उससे पहले व्यंजन हो। ये बात याद रखना, उससे पहले व्यंजन हो और व्यंजन कैसा हो? स्वर रहित हो, यानी कि उसमें क्या नहीं हो? उसमें स्वर ना आ रहा हो। ठीक है। तो पूर्व व्यंजन, इनके जो पहले वाला व्यंजन होगा उसके नीचे लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ग्रह, ये ग्रह आपका लिखा है, आप देखो ग्रह, आप ग्रह को ग बनाया है, गा को अगर आप तोड़ोगे तो गा में नीचे हलंत आ रहा है और रा पूरा आ रहा है, यानी कि आपका जो पहला वाला व्यंजन है वो कैसा है? स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। तो जो ये वाला रा है वो कहाँ लग जाएगा? इसके नीचे। तभी तो आपका इस तरीके से बनता ग्रह। ठीक है। अब आगे देखो द्रव्य में, द्रव्य में जो दा है, द्र द्र, यानी कि दा और दा के नीचे हलंत लगा हुआ है और इधर रा है, तो ये वाला रा कहाँ पे लग जाएगा? ये वाला रा इसके नीचे आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? द्रव्य हो जाएगा। ठीक है। एक वो वाला ग्रह होता है, वो रेशे ऋषि की मात्रा लगी होती है, ये वाला ग्रह नहीं है। ठीक है। ये हो गया आपका घर और ये ग्रह आपका नक्षत्र वाला हो गया। ये ध्यान रखना, हमेशा ग्रह पूछा जाता है, ग्रह घर वाला, तो आपका हमेशा ये वाला सही है। ठीक है। ये ग्रह नक्षत्र वाला। ठीक है। अब स्वर रहित, यानी कि स्वर रहित टा, टा कैसा हो? स्वर रहित, यानी कि देखो नीचे हलंत लगा है, इसका विशेष याद रखना। ड, ड कैसा हो बेटा? स्वर रहित हो, यानी कि नीचे हलंत लगा हुआ है, तो उसके साथ हमेशा इस तरीके से लगाते हैं। जैसे तुमने हमेशा ट्रक में देखा होगा, ट्रक आप जब भी लिखते हो ट्रक, तो आपको क्या करना होता है? टा पे नीचे इस तरीके से आता है, लेकिन ये तभी होगा जब आपका टा और डा कैसा होगा? स्वर रहित होगा। अब आप कहोगे कैसे मैम पता करें? भाई ट्रक, अब ट्रक, टा जल्दी से बोलो ट्रक, टा। अगर आप टा पूरा बोलते तो उसके बोलते ट, ट नहीं बोलते आपने। तो अगर पूरा बोलोगे तो ये होगा टरक होगा, और आपको बोलो ट्रक, यानी कि इसमें क्या किया? इसमें स्वर को हमने निकाल दिया, टा को अलग कर दिया, तो ये वाला रा कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको इतना पसंद आया होगा और आपको समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर बताइए। ठीक है। आगे देखो, यानी कि स्वर के बिना, स्वर रहित का मतलब स्वर के बिना अगले व्यंजन के ऊपर लगेगा, फिर पहले व्यंजन से स्वर रहित हो तो जो पहला व्यंजन था स्वर रहित था उसी में नीचे लगेगा इस तरीके से। तीसरा स्वर रहित टा और डा के साथ नीचे हमेशा लगेगा। ठीक है। तो बहुत छोटी सी उसमें मैंने आपको ये बातें, रा के सारे नियम आपको समझा दिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों।